नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा बीए थर्ड ईयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने मैथिली षणगुप्त पढ़ा था। अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। उसकी महत्वपूर्ण व्याख्याएं हमने पढ़ ली थी। उसके पश्चात जयशंकर प्रसाद आते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उसके पश्चात छायावाद युग आता है। छायावाद युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं: प्रसाद, महादेव, पंत और महादेवी, और पंत और निराला, जिसमें जयशंकर प्रसाद प्रमुख आधार स्तंभ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी या काशी में हुआ था। उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही कष्ट में व्यतीत हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद के पिता का बाल्यकाल में निधन हो गया था। जयशंकर प्रसाद को अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। सुंगनी साहू के नाम से फेमस उनका परिवार था, और वो वाराणसी में उनकी दुकान हुआ करती थी। जयशंकर प्रसाद ने ज़्यादा अध्ययन नहीं किया। उन्होंने 8वीं तक अध्ययन किया था और अपनी वास्तविक शिक्षा उन्होंने घर से प्राप्त की थी। उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और भारतीय इतिहास और संस्कृति का गहन अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने साहित्य की अधिकांश विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई: नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, कविता आदि। जहाँ तक जयशंकर प्रसाद के विविधता की बात है, जयशंकर प्रसाद एक नाटककार है। नाटककार के रूप में उन्होंने ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि महत्वपूर्ण नाटक लिखे, जो भारतीय इतिहास में उन कारणों का खोजने का प्रयास करते हैं जिनसे भारतीय समाज कमजोर बना है। इतिहास संस्कृति का उनके काव्य में एक संयोग मिलता है। जयशंकर प्रसाद एक उपन्यासकार भी है। कंकाल, इटली और इरावती उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ये यथार्थवादी उपन्यास है। वैसे तो जयशंकर प्रसाद बहुत भावुक उपन्यासकार माने जाते हैं, लेकिन उसमें यथार्थ का भी पुट देखने को मिलता है। नारीवादी उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के अधिकांश साहित्य में नारी का चित्रण किया गया है। जयशंकर प्रसाद आदर्शवाद का चित्रण करते हैं। जहाँ तक कहानी का चित्रण है, जयशंकर प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार है। देवव्रत, सलीम, पुरस्कार, ममता, छोटा जादूगर, गुंडा उनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। और जयशंकर प्रसाद ने निबंध भी लिखा। काव्य और कला एवं अन्य उनके निबंध संग्रह है। लेकिन मित्रों, जयशंकर प्रसाद एक मूलतः कवि हैं। एक साहित्यकार होता है, वो विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाता है, लेकिन उसकी जो ख्याति होती है किसी एक विधा को लेकर होती है, वो जयशंकर प्रसाद की कवि रूप में है। जयशंकर प्रसाद का कवि रूप, चाहे उनकी कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, वो हमें देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद मूलतः एक कवि थे। वो भावुक कवि थे। उनकी रचनाओं में कालजयी रचना कामायनी, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसन, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, आंसू प्रसिद्ध रचना है। जहाँ तक जयशंकर प्रसाद की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कामायनी, लहर, आंसू और झरना माना जाता है। आपने पिछली क्लासों में कामायनी के बारे में पढ़ा होगा, लहर के बारे में पढ़ा होगा, आंसू के बारे में पढ़ा होगा। उन्होंने अपने काव्य में अनुभूति, सरसता, प्रकृति सौंदर्य के चित्रण देखने को मिलते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे और छायावाद की जितनी भी विशेषताएं
मिलती है वो उनके काव्य में जरूर मिलती हैं। चाहे ध्वन्यात्मकता हो, लाक्षणिकता हो, चाहे सूक्ष्मता हो, चाहे नए नए प्रतीक विधान हो, चाहे नए नए बिंब हो, चाहे भावुकता हो, चाहे कल्पनाशीलता हो, जयशंकर प्रसाद के काव्य में मिलते हैं। अति सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण किया है, अति सूक्ष्म कल्पनाओं का चित्रण किया है। इसलिए जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य की एक ख्याति है, एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी रचनाओं की जहाँ तक बात करते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें कामायनी के कुछ अंश ले रखे हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना है। वो बुद्धिवाद के स्थान पर हृदय तत्व को महत्व देती है। आज का हमारा जमाना है, हम समझदार ज़्यादा हो गए हैं, हम भावनाओं की जगह बुद्धि को ज़्यादा महत्व देते हैं, हम अपनी इंटेलेक्चुअल ज़्यादा हो चुके हैं। हम लोग चीज़ों की उपयोगितावादी सिद्धांत को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन हम अपनी मन की भावनाओं को महत्व नहीं देते। उनके काव्य में शिव दर्शन के आनंदवाद का भी दर्शन होता है। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय भावना उनके काव्य में सदैव दिखाई देती है और उनका काव्य अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक है। जहाँ तक जयशंकर प्रसाद की भाषा और शैली की बात है, जयशंकर प्रसाद ने शुद्ध साहित्यिक हिंदी में अपनी रचनाएं रची। अलंकारों का ठोस ठूस के प्रयोग न करके जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ अलंकारों का प्रयोग किया। छायावाद में चलने वाले मानवीकरण अलंकारों का उन्होंने बहुत प्रयोग किया। और जयशंकर प्रसाद ने उनके काव्य में ध्वन्यात्मकता यानी शब्द सुनाई देते हैं, नाद सौंदर्य उनको दिखाई देते हैं, लाक्षणिक प्रयोग दिखाई देते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म भावना का प्रयोग दिखाई देते हैं, नए नए प्रतीक, नए नए बिंब उनके काव्य में दिखाई देते हैं। ये जयशंकर प्रसाद का परिचय हुआ। मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी लेखक पढ़ने से पहले उसका परिचय जानना जरूरी है, उसकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है, उसकी पुस्तक रचनाएं जानना जरूरी है और उनकी भाषा शैली कैसी थी वो जानना जरूरी है। यदि हम वो नहीं जान पाएंगे तो उस लेखक के साथ न्याय नहीं होगा। बहुत सी रचनाएं लिखता है एक लेखक, बहुत से काव्य लिखता है, सारे काव्य हम पढ़ नहीं सकते जब तक हम लेखक की पृष्ठभूमि, उनकी प्राणधारा, उनके प्रभाव और उनके साहित्य के बारे में संक्षिप्त विवरण भी नहीं जान पाएंगे तो हमें कुछ पता नहीं होगा। इसलिए आपने 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, नाम सुना होगा जयशंकर प्रसाद, लेकिन ये जानते नहीं हो कि जयशंकर प्रसाद कौन थे, कहाँ थे। महज 35 साल की उम्र में 1937 में 45 साल की उम्र में 1937 में वाराणसी में उनका देहांत हो गया। क्षय रोग के कारण, टीबी ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग होता है, उसके कारण उनका निधन हो गया था। तो ये जयशंकर प्रसाद की विशेषता है। आप अन्य साहित्य में जयशंकर प्रसाद को पढ़ सकते हैं।